नमस्कार दोस्तों, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज के संबंध में ये आज हमारा 5वां एपिसोड है। इससे पहले हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सबको सॉल्व कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस 5वें एपिसोड में हम आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ए बौद्ध साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी जैन साहित्य, डी तमिल साहित्य। तो बताइए, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी वैदिक साहित्य। ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो वैदिक साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? तो देखते हैं कौन था। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? पहला ग्रामणी, दूसरा ग्राम रक्षक, तीसरा ग्रामपति, चौथा है ग्रामीण। तो ये जो वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था उसको कहते थे ग्रामणी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई? जो मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली थी, पंचायती व्यवस्था, वो किस कारण से कमजोर हो गई थी? तो यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नगरों पर अधिक ध्यान देना, बी जमींदार को बढ़ावा देना, सी जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, डी उपरोक्त सभी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत, वो उसका जो कमजोर होने का कारण था तो ये सभी थे। नगरों पे बहुत अधिक ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जमींदार को बढ़ावा दिया जाने लगा और जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो जो शिवाजी के शासन का समय था उस समय जो ग्राम प्रधान था उस ग्राम प्रधान को किस नाम से जानते थे? तो ए गिवन है सुमंत, बी गिवन है कुलकर्णी, सी गिवन है पाटिल और डी गिवन है आमत्य। तो जो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान को जिस नाम से जाना जाता था वो नाम है पाटिल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई? तो ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो 1882 में इसकी शुरुआत हुई और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी यही क्वेश्चन सेम ऊपर आया था, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी इज राइट, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? तो ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो भारत में किस वर्ष किया गया था? ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1956। तो जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ माना जाता है वो 2 अक्टूबर 1952 से 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर किस प्रणाली बनाने की सिफारिश की थी? तो ये त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया था? तो ये सर्वप्रथम किस राज्य में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये जो सबसे पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का राज्य है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी क्वेश्चन के व्याख्या को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए यहाँ देख लेते हैं कि जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो लागू किया गया था, वहीं सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।
तो पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। और वहीं अगर बलवंत राय मेहता समिति का बात किया जाए तो वो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो इनमें से कौन सी समिति थी? तो जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, क्या बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, जी.वी.के. राव समिति या एल.एम. सिंघवी समिति? तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में इस समिति का गठन हुआ था और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पी.के. थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? ये पी.के. थुंगन समिति थी, इसका गठन कब किया गया था? तो पी.के. थुंगन समिति का जो गठन है वो 1989 में हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया गया है, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो जो ग्राम सभा का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए 243 243A, इसके तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की कार्यपालिका है, ग्राम सभा की कार्यपालिका को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत या ग्राम समिति या क्षेत्रीय पंचायत या जिला परिषद? तो जो ग्राम सभा की कार्यपालिका है उसको हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? ऑप्शन ए गिवन है सामुदायिक कल्याण, बी बजट पे विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा या ये सभी? तो जो ग्राम सभा का कार्य होता है वो सामुदायिक कल्याण भी होता है, बजट पर चर्चा भी, विचार विमर्श भी होता है और वार्षिक लेखा पर चर्चा, और तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? जो पंचायतों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचायतों का निर्वाचन ये राज्य चुनाव आयोग करता है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य चुनाव आयोग द्वारा करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है? तो ये चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय पूछा गया था भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया था उस समय वो था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या लगभग करीब 2.5 लाख के आसपास थी। इसके तहत 6.2 लाख गांव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो जो ग्राम पंचायत होता है उसके अंतर्गत महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कैसे निर्धारित है? तो इसका ऑप्शन ए गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर या आबादी वाले गांव के बराबर। तो जो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने चाहिए? तो अगर ये भी चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
धन्यवाद।